नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किस मुख्यमंत्री ने टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में जगह बनाई है? विच चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव मेड इट टू द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट ऑफ 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। टाइम पत्रिका ने 15 सितंबर को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा किया। सूची में भारत से 3 व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ आधार पूनावाला शामिल हैं। नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। किस देश में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क में मैमथ गुफा की आधिकारिक लंबाई 420 मील तक बढ़ा दी गई है? इन विच कंट्री द ऑफिशियल लेंथ ऑफ मैमथ केव इन मैमथ केव नेशनल पार्क हैज बीन इंक्रीज टू 420 माइल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये है अमेरिका में। केंटकी में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क में प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत मार्गों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो चूना पत्थर संरचनाओं के विशिष्ट उदाहरण हैं। केंटकी एक दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य है जो उत्तर में ओयो नदी और पूर्व में एपलाचियन पर्वत से घिरा है। विश्व का सबसे लंबा हाईवे किन 2 शहरों के बीच बनाया जा रहा है? बिटवीन विच 2 cities इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे बीइंग बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और मुंबई के बीच। मार्च 2023 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है। यह 1380 किलोमीटर का 8 लेन वाला एक्सप्रेस है, जिसे यातायात के दबाव के आधार पर 12 लेन एक्सप्रेसवे तक बढ़ाया जा सकता है। यह हरियाणा के सोहना से शुरू होकर मुंबई के पास मीरा भाईंदर के आसपास समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और विश्व का दूसरा है जिसमें वन्य जीवों की अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए पशु ओवरपास की सुविधा भी होगी। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति की 2 दिवसीय समीक्षा का समापन किया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the first woman chairperson of the International Civil Aviation Organization ICAO Aviation Security Committee? The right answer is ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है शेफाली जुनेजा। भारत को यह दायित्व 12 वर्ष के अंतराल के बाद मिला है। शेफाली ने इससे पूर्व वर्ष 2012 से 2019 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। शेफाली 1992 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। इन्होंने एयर इंडिया समूह की कंपनियों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेसवे और अलायंस एयर में निदेशक मंडल के रूप में भी कार्य किया है। ये जो संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO पीसफुल मिशन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा। इसका आयोजन दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर के मध्य किया गया। भारत ने पहली बार 2018 में 5वें संस्करण में भाग लिया था। यह एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो SCO के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोस्तों, 67वीं BPSC प्रीलिम्स पहले 12 दिसंबर को होना था, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और आखिरी चरण है 12 दिसंबर को, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आयोग ने हाल ही में एक अधिसूचना भी जारी की है कि ये परीक्षा दिसंबर के उत्तरार्ध यानी 15 दिसंबर के बाद, तो 15 दिसंबर के बाद 2 ही रविवार है, 19 दिसंबर या 26 दिसंबर, तो दोनों में से किसी भी डेट में ये एग्जाम होगा। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से कब तक का स्टडी करना है
करंट अफेयर्स स्टडी करना है नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो साल भर के करंट अफेयर्स यानी नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को संपूर्ण तरीके से आप केवल 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से ये रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट का समय एक पीडीएफ में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ 15 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर पीडीएफ से 66वीं बीपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी टू मेक पॉटर्स सेल्फ रिलायंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया के तहत केवीआईसी कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार का निर्माण करके सतत विकास करना है, जो प्रधानमंत्री की हर हाथ से नौकरी यानी हर हाथ में काम की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह एक नो सब्सिडी कार्यक्रम है, इसका ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाध्यता को समाप्त करने के लिए किस संस्थान द्वारा उड़ान परियोजना शुरू की गई है? प्रोजेक्ट उड़ान हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट टू एलिमिनेट द लैंग्वेज बैरियर ड्यूरिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। यह इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु एक एंड टू एंड ट्रांसलेशन इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो शिक्षार्थियों की आगामी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। परियोजना के तहत तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद के लिए मशीन और तकनीक की सहायता ली जाएगी, जिसके लिए संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य को देश का बाजरा हब बनाने हेतु हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिलेट मिशन टू मेक द स्टेट द मिलेट हब ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज की फसलों का सही मूल्य देना, इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था और प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को विशेषज्ञों की सहायता का लाभ मिल सके। इस मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य से राज्य के 14 जिलों द्वारा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरा का प्रोडक्शन होता है। हाल ही में शुरू किए गए संसद टीवी का बजट लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा। नियमों के मुताबिक राज्यसभा कुल लागत का कितना वहन करेगी। द बजट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड संसद टीवी will be shared jointly by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. As per the rules, how much of the total cost will be borne by the Rajya Sabha? The right answer is option number B. 1/3 1/3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को संसद टीवी का शुभारंभ किया है। हालांकि गठन का निर्णय इस वर्ष फरवरी माह में ही लिया गया था। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को CEO और IRS मनोज अरोड़ा को अंतरिम प्रधान संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा कुल लागत का 2/3 वहन करेगी, जबकि राज्यसभा 1/3 लागत साझा करेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑकस फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों देश शामिल हैं। ए से देखिए हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया यूके, और यूएस से हो गया यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा करना है। इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन करना है। कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ ये तीन देश पहले से ही फाइव आइज गठबंधन के माध्यम से व्यापक खुफिया जानकारी साझा करते हैं। किस भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार मनोरमा महापात्रा का निधन हाल ही में हो गया है। मनोरमा महापात्रा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट लिटरेटर ऑफ विच लैंग्वेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़िया। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों और उपन्यासों की रचना की है। इनकी पहली पुस्तक जुआर जीउंथी उठे वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी, जो कि महिला सशक्तिकरण पर क्रांतिकारी कविताओं का एक संग्रह है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार, क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, ईश्वर चंद विद्यासागर सम्मान, रूपम्बर पुरस्कार, उत्कल साहित्य समाज पुरस्कार, गंगाधर मेहर पुरस्कार और साहित्य प्रवीण पुरस्कार आदि शामिल हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसी के साथ 20 सितंबर को पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया है, जो रामदसिया सिख समुदाय से हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री थे। इससे पहले 2015 से लेकर 16 तक ये पंजाब विधानसभा में विपक्ष के भी नेता रह चुके हैं। इनके शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया था। किस राज्य के विधानसभा में बाल विवाह के पंजीकरण संबंधी एक विधेयक पारित किया गया है। A bill related to registration of child marriages been passed in which state's legislature? The right answer is option number B, राजस्थान। विधानसभा में राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को 17 सितंबर को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिल पारित होने को लेकर राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे। इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता या अभिभावकों को इसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास कराना होगा। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत कौन बन गए हैं। हु हैज़ बिकम द ब्लैक आर्टिस्ट टू विन द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रूपॉल आंद्रे चार्ल्स। इनके कार्यक्रम ड्रैग रेस ने समारोह में कई पुरस्कार अपने नाम किया है। यह लगातार चौथी बार है जब रूपॉल के कार्यक्रम ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। द क्राउन को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था और इसने सभी प्रमुख ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड जीतकर तहलका मचा दिया है। द क्राउन ने बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एक्टर ड्रामा और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जैसे प्रमुख अवार्ड जीते।
इस अवार्ड का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया था, अमेरिका में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर क्या है? व्हाट इज इंडियाज स्कोर इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंडिया का स्कोर रहा 36.4। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की तरफ से 20 सितंबर को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है और 2021 में यह 46वें स्थान पर पहुंच गया है। 2015 में भारत का GII रैंक 81 था, तो काफ़ी सुधार हुआ है 2015 से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का यह 2021 संस्करण 81 विभिन्न संकेतकों पर निर्भर 132 अर्थव्यवस्थाओं की नवीनतम वैश्विक नवाचार रैंकिंग प्रस्तुत करता है और टॉपर रहा है स्विट्जरलैंड। स्कोर रहा है स्विट्जरलैंड का 65.5 और इसके बाद स्वीडन का स्थान है दूसरे नंबर पे। लगातार 5 वनडे पारियों में 50 या उससे ज़्यादा रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड हाल ही में किस क्रिकेटर, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर, ने बनाया है? विच क्रिकेटर मेल और फीमेल हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 50 और मोर रन्स इन 5 कंसेक्यूटिव ODI इनिंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भारत की महिला खिलाड़ी मिताली राज। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले वनडे के दौरान अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि भी हासिल की जब इन्होंने 20,000 रन भी पूरे कर लिए। मिताली पहले से ही महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोरर है। इन्होंने यह उपलब्धि इस वर्ष के शुरुआत में ही इंग्लैंड दौरे के दौरान की थी। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्राइज 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SV सरस्वती। 20 सितंबर को रक्षा मंत्रालय के एक प्रेस बयान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आभासी यानी वर्चुअल प्रोग्राम में SV सरस्वती को यह पुरस्कार प्रदान किया। सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को एक नर्स प्रशासक के रूप में सैन्य नर्सिंग सेवा में उनके अपार योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1983 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन किया था। किस राज्य में विश्व राइनो दिवस 2021 के अवसर पर 2479 राइनो हॉर्न्स यानी सींगों को सार्वजनिक तौर पर जला दिया गया है? इन विच स्टेट 2479 राइनो हॉर्न्स हैव बीन पब्लिकली बर्न्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड राइनो डे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। तस्वीर देखिए, यानी दाह संस्कार किया गया है सार्वजनिक तौर पर। असम सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के खजाने में स्टॉक के तौर पर जमा 2623 राइनो हॉर्न्स में से 2479 को 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के अवसर पर 6 विशाल गैस भट्टियों में सार्वजनिक तौर पर जला दिया जाएगा। शेष बचे 94 को अकादमिक उद्देश्यों के लिए संग्रह संपत्तियों के रूप में संरक्षित किया जाएगा और 50 कोर्ट में दायर विभिन्न मामलों के लिए आरक्षित होंगे। असम में इन राइनो हॉर्न्स का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से गैंडा संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया है। इन जले हुए राइनो हॉर्न्स की राख से एक पूर्णकाय गैंडे की मूर्ति तैयार की जाएगी। एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? विच कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एशियाज फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनाटा एरो मोबिलिटी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 सितंबर को एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार के अवधारणा मॉडल की समीक्षा की। इन उड़ने वाली कारों का उपयोग लोगों और माल और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भी किया जाएगा। इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को चेन्नई स्थित विनाटा एरो मोबिलिटी सिंधिया की एक युवा टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। 5 अक्टूबर को विनाटा एरो मोबिलिटी ने लंदन में दुनिया के सबसे बड़े हेलीटेक एक्सपो एक्सेल में एशिया की पहली हाइब्रिड कार प्रोटोटाइप का अनावरण भी हाल ही में किया है। अंग्रेजी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए हाल ही में चुना गया है? विच इंग्लिश लैंग्वेज राइटर हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी फेलोशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। यही है, तस्वीर में देखिए। अकादमी की आम परिषद ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर की अध्यक्षता में एक बैठक में अपने सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप की घोषणा की। 300 से अधिक लघु कथाओं, निबंध और उपन्यास तथा बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला समेत कुल 8 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। तो अन्य 6 लेखक कौन हो गए? तो ये हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय बांग्ला, एम लीलावती मलयालम, डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे मराठी, डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल पंजाबी, स्वामी रामभद्राचार्य संस्कृत और इंदिरा पार्थसारथी तमिल। हाल ही में चर्चा में रहे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार विच इज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम था इल्तुतमिश। यह एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है जिसकी ऊंचाई है 72.5 और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा किया गया था। दोनों दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। 1368 में उस समय के शासकों मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत भी कराई गई थी। न्यूज़ में क्यों है? कुतुब मीनार की खड़ी सीढ़ियां अब विकलांगों और बुजुर्गों के लिए चुनौती नहीं बनेंगी, क्योंकि विकलांगों और बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हाल ही में उनकी जगह लकड़ी के ढलवां मार्ग बनाए गए हैं। किस देश में स्थित कैनरी द्वीप समूह में से एक ला पाल्मा में स्थित कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री द कम्ब्रे वियाजा वोल्केनो लोकेटेड इन ला पाल्मा वन ऑफ द कैनरी आइलैंड्स हैज़ इरप्टेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। 50 वर्षों में पहली बार यहाँ विस्फोट हुआ है। आखिरी बार इसमें 1971 में विस्फोट हुआ था। कैनरी द्वीप समूह पश्चिम अफ्रीका के तट पर स्थित महासागर द्वीप ज्वालामुखियों का एक समूह है जिसका निर्माण लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ। इसमें ला पाल्मास और सेंट क्रूज डी टेनेरिफे के स्पेनिश प्रांत शामिल हैं। ला पाल्मा कैनरी द्वीप स्पेन का सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है। विश्व बैंक समूह ने अपनी किस प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है? द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज डिसाइडेड टू क्लोज विच ऑफ इट्स पब्लिकेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही फेमस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ने वर्ष 2018 और वर्ष 2020 के संस्करणों में डेटा अनियमितताओं की आंतरिक रिपोर्टों और बैंक कर्मचारियों से जुड़े संभावित नैतिक मामलों की जांच के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच के मुताबिक तत्कालिक विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम और तत्कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा तथा उनके एक सलाहकार के दबाव में विश्व बैंक के कर्मचारियों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करने हेतु चीन के डेटा में छेड़छाड़ किया था। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आई थी उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉपर देश कौन है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ मेरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल डमरू मध्य यानी सुंडा स्ट्रेट। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय इंडो इंडोनेशियाई अभ्यास के रूप में की गई थी। 20 से 22 सितंबर के बीच हुए इस अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत क्रमतः नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन कॉर्वेट हैं। इसमें P8I ने भी भाग लिया था भारत की तरफ से। सुंडा जल डमरू मध्य यानी सुंडा स्टेट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच स्थित है। तो ये तो बात होगी सुंडा स्टेट की। आप ये बताइए कि मलक्का स्टेट ये किन दो देशों के बीच है? निम्न में से कौन सा देश तंगानिका झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ लेक तंगानिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मलावी नहीं करता है, ये बाकी करते हैं। डिटेल में इसको समझते हैं। न्यूज़ में क्यों है पहले ये जानिए। बच्चों के लिए एक वैश्विक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रन के अनुसार जलवायु झटके यानी क्लाइमेट शॉक्स मुख्य रूप से तंगानिका झील के तेजी से और महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी में कम से कम 84% आंतरिक प्रवासन यानी इंटरनल माइग्रेशन हुआ है। वॉल्यूम और गहराई के हिसाब से यह रूस की
बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील भी है। इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। मैप को एक बार देख लीजिएगा इसको। तंजानिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया, यही 4 देश इसकी सीमाओं को साझा करता है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल 46% तंजानिया में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा की गई खोज में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? इन विच स्टेट द रिमेन्स ऑफ अ न्यू एक्सटिंक्ट स्पेसीज ऑफ हाइबोडोंट शार्क हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड IIT रुड़की? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में ट्रायसिक काल और प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान हाइबोडोंट शार्क समुद्र और मीठे पानी के वातावरण दोनों स्थानों पर पाई जाती थी। राजस्थान के जैसलमेर बेसिन क्षेत्र से एकत्र किए गए 30 से अधिक दांतों के नमूनों से पता चला है कि ये प्रजातियां 160 से लेकर 168 मिलियन वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में मौजूद थीं। यह खोज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप से स्ट्रोफोइस जीनस का पहला रिकॉर्ड है। हाइबोडोंट शार्क लगभग 2 से 3 मीटर लंबी थी और वे लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई थी और इसी समय लगभग डायनासोर भी विलुप्त हो गए थे पृथ्वी पर से। नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ मिलकर एक पहल शुरू किया है? नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड free access to technology driven learning program to children from 112 aspirational districts of India? The right answer is option number C. बायजूस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी AD के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को बायजूस कंपनी के प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज तक पहुंच मिलेगी मुफ्त में। बायजूस इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित कक्षा 11 और 12 के 3000 से अधिक मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं भी प्रदान करेगा। आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जिले हैं जो निम्न स्तर के सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं जिसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो पार्ट्स और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना को अपनी मंजूरी दी है? The Union Cabinet has given its approval to the Production Linked Incentive PLI scheme of how many crore rupees for the auto parts and drone industry? The right answer is option number B. 26,058 करोड़ रुपये। इस स्वीकृत PLI योजना में 26,058 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 35% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। शंघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को नवे सदस्य के रूप में शामिल किया है? विच कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एज द 9th मेंबर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल करने का ऐलान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। ईरान के SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने पर इस गुट का अमेरिका विरोधी रुख और मुखर होने की संभावना है। साथ ही सऊदी अरब, मिस्र और कतर को डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। चीन, रूस, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के PDF को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को आसानी से 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं।
इससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी सारा समय बचेगा करंट अफेयर्स में, जिससे कि आप स्टैटिक पोर्शन पर भी ध्यान दे सकें। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने सड़क निर्माण कंपनी यानी RCC की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC टू विच वुमन मिलिट्री कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है मेजर आयना राणा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आयना को देहरादून की RCC कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, AEE भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में 9 साल ड्यूटी के बाद मेजर आयना को हिमालयी क्षेत्र स्थित भारत चीन सीमा पर रोड कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।